एक टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप ना ही सिर्फ आपको इमोशनली ब्रेक डाउन कर देता है बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को रौंद देता है। आपके मेंटल पीस की तो गर्दन वो उड़ा ही देता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं कि वो सही सेफेस्ट तरीका क्या है ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकलने का। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। 1 मई से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने आप को हील करना, अपनी वाइब्रेशन को अच्छा करना, गॉड की एनर्जी से अपनी एनर्जी को अलाइन करना और अपनी ड्रीम को मैनिफेस्ट करना, तो बिल्कुल आप मेरी इन क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं कि कल मैं शाम को 5 बजे यूट्यूब लाइव में आई थी और इस टॉपिक पर काफ़ी सारे सवाल पूछे गए थे। बार बार पूछे जा रहे थे कि हस्बैंड टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है, ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए मैं क्या करूं। और उन जो सवाल पूछे जा रहे थे, जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए जो भी सवाल पूछ रहे थे, वो ज़्यादातर फीमेल ही थी। सो आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप ना ही सिर्फ आपको इमोशनली ब्रेक डाउन कर देता है, आपको बहुत ही इमोशनली लो कर देता है, बल्कि साथ ही साथ आपके कॉन्फिडेंस को तो रौंद देता है। आपके मेंटल पीस की तो गर्दन वो उड़ा देता है। ना ही आप सोचने और समझने की स्थिति में रह जाते हैं, ना ही कुछ करने की या आगे कुछ करने की, सोचने की कोई भी स्थिति में नहीं रहते हैं। तो क्या है वो सही तरीका, सेफेस्ट तरीका, प्रूवन तरीका कि हम वैसे रिलेशनशिप से बाहर निकल सके और अपने आप को सेफ रख सके? तो सबसे पहले फेस 1 समझिएगा कि तैयारी आपको पहले करनी होगी। चुपचाप आपको तैयारी करनी होगी। जी हाँ, ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें आप कई सालों से होते हैं। आज सोचा और आज ही बाहर निकल गए, वो तो बहुत अमीर लोग, या समझ लीजिए मतलब बहुत ही मुश्किल होता है। एकदम से आज ही सोचा और आज ही मैं निकल गई, बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए तैयारी करना होता है। हाँ, मेल को मैं कह रही हूँ कि उनके लिए इजी हो सकता है, क्योंकि वो लोग फिनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो मतलब कि वो स्ट्रांग होते फिनेंशियली। उनके लिए थोड़ा सा सही रहेगा ऐसे रिलेशनशिप से निकलने का। लेकिन ज़्यादा मुश्किल तो उन औरतों को होता है जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जी हाँ, तो तैयारी क्या करनी है? नंबर 1 कि आपको अपने आप को फिनेंशियली स्ट्रांग बनाना होगा। क्योंकि इतना दिमाग में रखिएगा, अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, तो आपको पहले ही तैयारी करनी होगी अपने आप को फिनेंशियली स्ट्रांग करने की। क्योंकि बाद में जब आप बाहर निकलेंगे रिलेशनशिप से, तो उस समय सारे एक्सपेंसेस आप ही को देखने हैं। तो अगर अभी से तैयारी नहीं करेंगी तो बाद में मुश्किल हो जाएंगी। तो अगर आप कोई काम करती हैं, आपके पास इनकम आ रही है, तो आप एक अपना अलग अकाउंट खुलवाएं, सीक्रेट अकाउंट खुलवाए, जिसके नॉमिनी वगैरह आप अपने बच्चे को दे सकते हैं या अपनी मदर एंड फादर को दे सकते हैं। अपने स्पाउस को देने की ज़रूरत नहीं है, उनको पता ही ना चले कि हाँ आपके पास आपने कोई एक सीक्रेट अकाउंट खुलवाया है। ओके जी। और धीरे धीरे करके उसमें पैसे जमा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये पैसे आपको बाद में अपने आप को बिल्ड करने के लिए काम में आने वाले हैं। और अगर आप नहीं कमा रही हैं, सो प्लीज़ कमाना शुरू करें। जी हाँ, क्योंकि आगे सारे एक्सपेंसेस आपको देखने हैं। जब आपको पता है कि सारी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी है, यानी कि आपको, तो क्यों ना तैयारी अभी से की जाए। आप जॉब के लिए ट्राई करें, आप अपना
घर से ही कोई बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम काफ़ी सारे काम शुरू हो चुके हैं। आप अपने मतलब पढ़ाई जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से काम देखिए, काम शुरू कर दीजिए, पैसे कमाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि बाद में अगर आप सोचेंगे कि मैं बाहर निकल कर काम शुरू करूँगी, तो वो जो बाहर निकल कर यानी कि जो आप उस रिलेशनशिप से जब बाहर निकलेंगी ना, तो वो फेज़ 3 होगा, समझिएगा। उस समय आप और थोड़ी सी मुश्किल में रहेंगी। उस समय आप इस स्थिति में हैं कि शायद ना कर पाए, सोच समझ ना पाए कि मैं कहाँ पे काम करूँ, क्या करूँ, कैसे राशन लाऊं, कैसे बच्चों को खिलाऊं। उस स्थिति में नहीं रहेंगे। तो अभी आपको कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देना है। करीबन 6 महीने पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर देनी है। धीरे धीरे कमाना शुरू कर देना है, अपने पैसे को सेव करना शुरू कर देना है। और दूसरा क्या काम करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको अपना मांग कर, प्यार से अपना मांग कर अलग रखना शुरू कर देना है। अगर क्या होता है कि जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हस्बैंड को सारे डॉक्यूमेंट दिए होते हैं, उन्हीं के पास आधार होता है, उन्हीं के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उन्हीं के पास सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, ये आपकी आइडेंटिटी है। सो आप उनसे धीरे धीरे मांगेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट हो गया, आधार हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या और भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपना अलग रखेंगे। अगर आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है या जॉइंट प्रॉपर्टी है, आपने ले रखी है जॉइंट प्रॉपर्टी या कुछ अपने नाम पर प्रॉपर्टी है, उसके भी सारे पेपर्स इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए जी, है ना। क्योंकि बाद में ये सारी चीज़ें आपको काम में आएगी, अपने आप को बिल्ड करने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और तीसरा क्या काम करेंगे आप, जब ये सारी चीज़ें करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एक और काम करना है, और वो काम है कि आपको अपने मोबाइल के सारे पासवर्ड्स, जो भी पासवर्ड्स है उसको आपको चेंज करना है जी। इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं ना कि वो पूरा हमने अपने मोबाइल में आजकल सब कुछ चीज़ है, सारा कुछ चीज़ है। क्योंकि वो टॉक्सिक इंसान कुछ और षड्यंत्र रच रहा होगा, है ना। तो अगर आपको पता चल गया है कि ऐसा है वो इंसान और आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे निकलना है, तैयारी शुरू। अपना जो भी ईमेल जो भी खोलना है नया खोलिए, जो आपके मोबाइल का जो लॉक सिस्टम है उसको भी, उस सारे पासवर्ड को चेंज कीजिए। जो भी आपका इंस्टाग्राम है, जो भी फेसबुक है, सबके पासवर्ड, हर एक चीज़ के पासवर्ड आपको चेंज करने हैं जी। और अपना कहीं ना कहीं लिखते जाए, सब जगह पे लिखते जाए। अगर कोई ऐसा जॉइंट ईमेल वाला सिस्टम है, जैसे कि आपका अकाउंट है, लाइक अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है और एक ही ईमेल है, वो ईमेल आप भी ऑपरेट करते हो, वो ईमेल का पासवर्ड उनके पास भी है ना। तो अपना दूसरा अकाउंट खुलवा के दूसरा ईमेल आईडी, जो एक फ्रेश ईमेल आईडी है, उसमें बैंक पे जाकर अपडेट करवाएं। आपको ये सारे काम करने हैं, अपने पासवर्ड से सब कुछ चेंज कर लेने हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक का। और अगर वो कुछ पूछे तो नो ओवर एक्सप्लेनेशन आपको बोलना है कि हाँ मैंने पासवर्ड चेंज किया है, मुझे ज़रूरत पड़ी थी, क्यों पड़ी, क्या, वो सबका आपको जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। और चौथा काम एक और कर लेना है, क्योंकि ऐसे टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक का कुछ पता नहीं है। क्योंकि जब उनको पता चलता है कि आप अकेले रह रहे हैं बच्चों को लेकर, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको एक ना एक वुमेन्स सेल पे जाकर कंप्लेन कर देनी है। जी हाँ, वुमेन्स सेल में जाकर कंप्लेन कर देनी है। कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो कि पुलिस में हैं, उनको बता दीजिए ये सारी चीज़ों के बारे में कि मैं अलग हो गई हूँ अपने बच्चों के साथ में। यहाँ पर जो भी आपको अगर एड्रेस देना, अगर आपको लगता है कि वो सही है वो लोग, तो आप उनको बता सकते हैं, या नंबर उनको बता दीजिए कि हम रह रहे अलग, बस मुझे इन्फॉर्म करना था। तो करीबन 9-10 लोग तो आपके जो रिश्तेदार हो, जो कि
जो कि मतलब जैसे आपके मम्मी पापा हो गए, उनको बता दीजिए। आप अपने भाई भाभी को बता दीजिए कि हम अलग रह रहे हैं। और पुलिस में, वुमेन सेल में ज़रूर कंप्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे कई सारे केसेस क्या होते हैं कि वो नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक ना बर्दाश्त कर ही नहीं पाता है और वो एकदम से हावी हो जाता है। तो कल को कुछ हुआ तो उनके गिरेबान को पकड़ा जाएगा जी। तो वुमेन सेल में एक कंप्लेन कर दीजिएगा। और ये कंप्लेन कब करना है? पहले नहीं करना, क्योंकि पहले करेंगे तो उनके पास कॉल आएगा, फिर वो आपको निकलने नहीं देंगे। कब कॉल करना है? जब आप निकलेंगे तब आपको कॉल करना है, तब वहाँ पर जाके एक कंप्लेन दर्ज करवा देनी है, आपको कुछ ना कुछ करवा देना है वहाँ पर। अब जो दूसरा फेस आता है, ये मैंने तैयारियों के बारे में बताया कि कंप्लेन करने के लिए भी आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी ना जी। तो आप पहले से ही सारी स्क्रिप्टिंग तैयार कर लीजिए, है ना, कि वो जो भी स्क्रिप्टिंग तैयारी कर लीजिए। फिर बाद में कब रिपोर्ट करेंगे? जब आप निकलोगे तब रिपोर्ट कर देना वहाँ पर, ठीक है। और अपना एड्रेस, ये सब कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है उनको कि आप कहाँ पर रह रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब कुछ भी नहीं बताना, क्योंकि दिमाग के पैदल होते हैं ये लोग, है ना। इन लोगों की ईगो इतनी हाई होती है ना कि इन लोगों को कभी बर्दाश्त ही नहीं होगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपको कंट्रोल करते रहे, कोई ना कोई इनके अंडर में हो जिसको ये रौंदते रहे, जिसको ये कंट्रोल करते रहे। तो ये लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है जी, ये लोग ऐसे ही होते हैं। अब दूसरी तैयारी क्या करनी होगी फेज़ 2 में? जब आप जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो आपको रोना धोना ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनको सिंपली बोल सकते हैं, आपके साथ कुछ लोग होने चाहिए, है ना, कुछ लोग होने चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी करेंगे तो उनके साथ रहकर आप बोलिएगा कि मैं इस रिलेशनशिप, मैंने काफ़ी कोशिश की, अब मुझसे नहीं हो रहा है, आई हैव डिसाइडेड कि मैं मूव ऑन करूँगी, बस आई हैव डिसाइडेड। आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अप्रूवल लेते रह गए, अप्रूवल लेते 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 अपने डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को एकदम आपने लो कर दिया। उसको तो पता नहीं कहाँ पर मतलब कफन उसके ऊपर चढ़ा दिया। अप्रूवल नहीं बोलना है, आपको बोलना है आई हैव डिसाइडेड। और आपके साथ उस समय कुछ लोग होने चाहिए, कुछ लोग होने चाहिए, और आप आराम से अपना मूव कर दो। और एड्रेस वगैरह बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोकेशन ट्रैक वगैरह, ये लोग बहुत चालाक होते हैं, वो सब ऑफ करके रखिए। हाँ, वुमेन सेल, अब क्या करना है? वुमेन सेल पे जाकर कंप्लेन कर देंगे, जाकर जो स्क्रिप्टिंग तैयार किए डिपॉजिट कर दीजिए, वहाँ पर जाकर कंप्लेन कर दीजिए, ठीक है जी। कुछ भी होगा तो फिर वो लोग देखेंगे आपको, और स्ट्रांग बने रहना। अब जब आप बाहर निकलते हो ना ऐसे रिलेशनशिप के से, तो अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि आप अकेले होते हो, और वो अकेलापन थोड़ा सा मुश्किल होता है। उस समय आप काफ़ी रोगे, टूटोगे, तो उस समय अपने आपको इकट्ठा करना होगा, समेटना होगा अपने सारे टूटे हुए टुकड़ों को। अब आपको अपने आप को जोड़ना होगा। तो सबसे पहले अपने आप को हील करें। अब मेरी मानिए, हीलिंग जो पावर है ना, सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी प्रकृति से। प्रकृति से आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर मिलेगी। ये पूरी प्रकृति आपको हील कर देगी। सूर्य देवता, वायुदेव, आपके जल पिता, पृथ्वी माँ, है ना, ये सारे जो है पेड़ पौधे हुए, चिड़िया की आवाज़ हुई, ये सारी चीज़ें आपको हील करने के लिए हैं। आपको मेडिटेशन करना है वहाँ पर उनके सामने। अगर मेडिटेशन भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब आप अकेले होते ना, इतने सालों के रिलेशनशिप को छोड़कर जब निकलते ना, तो अपने अंदर झांकने में डर लगता है, क्योंकि अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। अंदर घबराहट होती है कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगी, कैसे होगा, बच्चों को कैसे क्या होगा, बड़ा मुश्किल होता है। तो उस समय आपको जो समझ में आए, जैसे कि सूर्य देवता के सामने बैठकर आंख बंद करके उनके प्रकाश को लेना अच्छा लग रहा है, लो। चिड़िया की आवाज़ को सुनना अच्छा लग रहा है, ले लो। अगर आपको पृथ्वी पर लेट कर और रोने का मन कर रहा है, रो लो, कोई बात नहीं। आपको पेड़ों को पकड़ के रोने का मन कर रहा है, रो लो। आपको अपनी हीलिंग उस ऐसे ही करनी है,
अगर मेडिटेशन नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे करके कुछ चीज़ें करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे करके जब आप हील होना शुरू हो जाएंगे ना, तो अब आपको कुछ करने का मन करेगा। अपने फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना है, अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है। फिजिकल हेल्थ के लिए तो मेरी मानिए सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा है, ज़्यादा नहीं तो 5 सूर्य नमस्कार। और मेंटल हेल्थ के लिए आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम। मुझे प्राणायाम बहुत पसंद है कि मैं सांसों को लेती हूँ, होल्ड करती हूँ दिमाग में होल्ड करती हूँ। मैं पेट में सांसों को, मतलब पेट फुलाते ही हैं, लेकिन दिमाग में सांसों को पूरा लेके जाती हूँ और वहीं पे चलाती रहती हूँ। आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग। जितना देर 20 काउंट करने तक यहाँ पे दिमाग में ही मैं अपने सांसों को होल्ड करती हूँ और बोलती रहती हूँ अंदर ही अंदर, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, आई एम इमोशनली स्ट्रांग, आई एम इमोशनली स्ट्रांग। और फिर रिलीज़ करती हूँ जो भी अंदर के पास ट्रॉमा है, वो टॉक्सिसिटी जो थी, जो नार्सिसिस्टिक जो भी था, वो सारे को फिर रिलीज़ करती हूँ, है ना। सो 5 सूर्य नमस्कार और प्राणायाम, और तीसरा डांस। एटलीस्ट करो, ये आपको करना है। किस लिए करना है? जब आप फिजिकली सही रहोगे, मेंटली सही रहोगे, तभी आप कुछ कर पाओगे ना आगे, तभी कुछ कर पाओगे। और फिर धीरे धीरे आपको बाहर निकलना है, अपने जो दोस्तों के बीच में जाना, एक नया सर्कल बनाना शुरू कर देना है। और अपने वो सारी चीज़ें जो आपने रोक दी थी उस रिलेशनशिप में रहने पे, क्योंकि वो रिलेशनशिप क्या करता है ना, अगर आप सुंदर भी दिख रहे हो, एक सुंदर सी साड़ी भी पहन लोगे आप, तो वो क्या बोलेगा, वाह क्या सुंदर लग रही हो, किसके लिए सजी हो, इस तरीके से बोलकर आपको टॉर्चर करता है वो। तो आप नया सुंदर दिखना, ये सब दिखना बंद कर देते हो उनके कहने पर। अगर आप रील बना रहे थे, अगर आप डांस कर रहे थे अपनी खुशी के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए, तो उसके लिए भी बोल देता है कि किसके लिए बना रही थी, किसको दिखाने के लिए, और फिर आप वो चीज़ को रोक देते हो। तो अब जो जो पसंद है वो धीरे धीरे करना शुरू कर दीजिए, और खूब हंसिए। आपको हंसना है और अपना काम जो भी है करना शुरू कर दीजिए। सो इस वीडियो पर ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है, लेकिन इस पर इसलिए मैंने वीडियो बनाया क्योंकि कल इस पर बहुत सारे सवाल आए थे। इवन बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मेरे पास, जब से मैं वो नार्सिसिस्टिक हस्बैंड के ऊपर जो टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास इसके ऊपर आ रहा है। सो मैंने आपको प्री वाला बताया कि प्री में क्या क्या तैयारी करनी है, जाते समय क्या बोलना है, रोना धोना बिल्कुल नहीं। और जब वहाँ पर बाहर निकलोगे अपने आप को रीबिल्ड। हाँ, एक चीज़ मैं मिस कर रही हूँ, आपको ना हर जगह से उस इंसान को ब्लॉक कर देना है, हर जगह से। कुंडी उसने अंदर से लगाई है, तुम बाहर से लगा दो। कुंडी दोनों तरफ होती है ना, अंदर भी होती है और बाहर भी होती है। तुम भी ब्लॉक कर दो सब जगह से, जहाँ जहाँ से। उसके नंबर को ब्लॉक कर दो, व्हाट्सएप में कॉलिंग वाला नंबर, जितने भी नंबर है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह से। और बार बार ना, अब वो क्या करेगा, एक और काम करता है, वो ना स्टेटस लगाएगा बड़े रोने धोने वाले कि देखो ये तो ऐसी ही थी, चरित्रहीन, ये तो मैं छोड़कर चली गई, क्योंकि अब उसको बर्दाश्त नहीं होता। अब वो क्या करता है, फ्लाइंग मंकीज को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो उसको जो करना करने दो, लेकिन तुम टस से मस मत होना, उसके स्टेटस को देखने की भी कोशिश मत करना। संकल्प शक्ति को इतना बढ़ाना, इतना बढ़ाना। और ये संकल्प शक्ति, विल पावर मजबूत कैसे होगी, जब आप संकल्प लोगे कि ये ज़िंदगी मेरी है, मुझे आगे लेके जाना है, जो हुआ सो अच्छा ही हुआ कि मैं यहाँ पर पहुँच गई, है ना। बार बार क्रेविंग आएगी कि एक बार देख लो कि क्या लगा, क्या स्टेटस पे लगाया है, एक बार देख लो। लेकिन पता है, स्टेटस को देखने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, संतुष्टि कुछ भी नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी एनर्जी और लो हो जाएगी, आप एंजाइटी और स्ट्रेस में चले जाओगे। वो ऐसे बेतुके से फालतू स्टेटस लगाएगा कि उसको पता है कि कहीं ना कहीं से तुम देखोगी तड़प के, है ना, उसको पता है, इसलिए वो लगाएगा उल्टे फुल्टे।
है ना, उल्टे फुल्टे लगाएगा कि दुश्मन तो जुट गए मुझे तोड़ने के लिए लेकिन बाल भी बाका नहीं कर पाए। ऐसे ऐसे फालतू फालतू स्टेटस लगाता है वो, है ना। तो आपको नहीं देखना है, अपने आप को रोकना है, बार बार रोकना है। जब भी क्रेविंग आए तो अपने आप को बिजी कर दो किसी और काम पे। जब भी आपकी उंगलियां जाए कि चलो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, बिजी, अपने आप को बिजी, अपने आप को कंट्रोल कर लो कि तेरे इसी काम करने की वजह से तूने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। और कितनी बर्बादी चाहती है तू? बोलना होगा आपको, ये स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने आप से। यस, भले ही दुनिया के साथ स्ट्रिक्ट मत हो, लेकिन खुद के साथ होना पड़ेगा, नहीं तो ये मन, ये दिमाग तुमको ऐसा बर्बाद कर देगा ना कि कहीं का नहीं रह जाएंगे। इमोशनली स्ट्रांग, ब्लॉक कर दो सब जगह से। क्रेविंग आए तो अपने आप को ही डांटना है, अपने आप को ही डांटना है, अपने आप को बिजी रखना है और रीबिल्ड करना है। अपने आप को इतनी ऊंचाई तक लेके जाना है, इतनी ऊंचाई तक लेके जाना है कि वो फिर आप ऊपर से देखिए और वो आपको ऐसे करके देखिए। ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पूछते रहिए सवाल, कोशिश करूँगी जवाब देने की। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताएं। थैंक यू, विश यू वेल्थ।